ये महज एक सीसीटीवी नहीं है। इस सीसीटीवी फुटेज में कैद है जबलपुर में हुए डबल मर्डर केस के संदिग्ध अपराधी। सोफे पर पिता की लाश, फ्रिज में भाई की लाश, बेटी घर से गायब। तभी फोन पर एक वॉइस मैसेज आया, हेलो मुस्कान, मुकुल ने पापा और भाई की हत्या कर दी है। हम बात कर रहे हैं जबलपुर में रेलवे कर्मचारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बच्चे की हत्या को अंजाम देने वाले संदिग्ध अपराधी, जो कि साल 2023 में राजकुमार की बेटी का अपहरण और छेड़छाड़ के आरोप में जेल की हवा भी खा चुका है, यानी कि मुकुल के बारे में। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उसी ने राजकुमार और उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है और 14 साल की बेटी को लेकर फरार हो चुका है। इस हत्याकांड के बाद परिवार सहित पुलिस भी डरी हुई है कि कहीं बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मुकुल उसे किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अब इस डबल मर्डर केस में नया मोड़ सामने आया है और इस बात का खुलासा हुआ है कि राजकुमार की बेटी और मुकुल एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी चक्कर में राजकुमार की बेटी साल 2023 में मुकुल के साथ घर से भाग भी गई थी, जिसके बाद राजकुमार ने पुलिस में अपहरण और छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था और मुकुल को जेल जाना पड़ा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जेल से बाहर आने के बाद दोनों फिर एक दूसरे के साथ आ गए थे और इसी चक्कर में एक बेटी ने अपने ही पिता और भाई की अपने बॉयफ्रेंड से हत्या करवा दी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में लड़की बड़े ही आराम से मुकुल के पीछे गेट के बाहर निकलती हुई कैद हुई है। अब एक बार फिर से आप ये सीसीटीवी देखिए। सबसे पहले आपको बैग लटकाए स्कूटी से मुकुल घर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे ही मुकुल घर से बाहर निकला, उसके ठीक पीछे ब्लू जीन्स टॉप में राजकुमार की बेटी भी मुकुल के पीछे बाहर निकलती है और कुछ दूर आगे जाकर दौड़कर एक्टिवा में सवार होकर आरोपी मुकुल सिंह के साथ गायब हो जाती है। पुलिस के मुताबिक इसके बाद भी आरोपी मुकुल और मृतक की नाबालिग बेटी मदन महल स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी मुकुल सिंह और मृतक की नाबालिग बेटी ट्रेन के जरिए किसी दूसरे शहर में रवाना हो चुके हैं। इसके बाद से काव्या के अपहरण की आशंका अब खत्म हो गई है। इस हत्याकांड में बेटी की भूमिका भी नजर आ रही है। देखिए, ये रेलवे की जो मिलेनियम कॉलोनी है, इसमें फ्लैट्स बने हुए हैं और इसी में एक फ्लैट में मृतक राजकुमार विश्वकर्मा का परिवार रहता है, जहां उसका खुद का और उसके एक नाबालिग बच्चे का शव मिला है। दोनों शरीरों पे घातक चोटों के निशान हैं, जिसके कारण वहीं उनकी मृत्यु हो गई है और उनके शवों को पन्नी में लपेट के, जो पिता है उसका शव तो किचन में था, लेकिन जो बच्चा है उसका शव फ्रिज के अंदर था। तो ये पुलिस जब पहुंची तो उसने ये देखा और घर का जो पीछे बालकनी का दरवाजा है वो कटा हुआ था गैस कटर से, तो संभवतः ये करने वाला उसके द्वारा प्रवेश किया था। उससे जो घटना हुई उसमें एक लड़की का वॉइस से पता लगी ये घटना। ये पूरी घटना कैसे पता लगी और कैसे पहुंच पाई पुलिस वहां पर? देखिए, लड़की जो है उसके द्वारा व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पिपरिया में रहने वाले उसके चाचा के घर किया गया था, जिसमें घटना का उल्लेख था, परंतु वो मैसेज सवेरे प्रसारित होने के भेजने के बाद भी उनके चाचा ने काफ़ी विलम्ब से उसको देखा दोपहर बाद, और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ जबलपुर के रिश्तेदारों को खबर करी, फिर उन्होंने डायल 100 को खबर करी और इस तरह से करीब 3 बजे पुलिस को ये सूचना मिल पाई। देखिए, घटना के बाद और घटना के पहले के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखना चालू किए हैं, तो ये देखा है कि रात के लगभग 3 बजे से ही आरोपी मुकुल सिंह वो लगातार खुद के और जो ये मृतकों का घर है इसके बीच में लगातार मूव कर रहा है। कुछ सामान संभवतः गैस कटर, बैग, पन्नियाँ ये सब लेके जा रहा है, जो दिखाता है कि उसके द्वारा ये पूर्व नियोजित तरीके से घटना को करा गया है। घटना के बाद काफ़ी विलम्ब से करीब 12:30 बजे ये आरोपी मुकुल सिंह उसके लाल रंग के स्कूटर में कॉलोनी से बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे जो नाबालिग पुत्री है मृतक की वो जाती हुई दिखाई देती है और इसके बाद शहर के जो
पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज हैं, बस स्टैंड के फुटेजेस हैं। यहाँ पर ये दोनों साथ में जाते हुए दिखते हैं। तो अब ये क्यों साथ में हैं, ये तो मुझे लगता है इसका स्पष्ट कारण दोनों के मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। ये लड़की के द्वारा, बच्ची के द्वारा 2023 सितंबर में आरोपी के विरुद्ध 376 का अपराध कायम करवाया गया था, जिसमें बच्ची के नाबालिग होने से पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगी थी और उस समय आरोपी गिरफ्तार भी हुआ था और फिर वो न्यायालय से जमानत पर रिहा था। ये सितंबर 2023 में अपराध कायम होने के तुरंत बाद ही इसकी गिरफ्तारी हो गई थी और लगभग 1 महीने में इसकी जमानत हो पाई थी। देखिए, अभी हमको ये पता चला है कि इस सितंबर 2023 के जो अपराध की सूचना दर्ज कराई थी, आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद मृतक ने अपनी बच्ची को पिपरिया उसके चाचा के यहाँ शिफ्ट कर दिया था और अभी करीब 10 दिन पहले से ही वो कुछ परीक्षा वगैरह देने के लिए बच्ची वापस आई थी। तो अब ये इनके बीच में अगर संपर्क था तो किन नंबरों से था, ये अब हम जांच का विषय है, हम देख रहे हैं। और इस घटना में बच्ची का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, अगर था तो फिर दरवाजे को काटा नहीं जाना चाहिए था, और फिर भी अगर था तो ये तभी पता चल पाएगा जब ये दोनों मिल पाएंगे। देखिए, अभी तो पुलिस का पूरा प्रयास दोनों को जो है पता करके उनको पकड़ने का है और फिर उनसे पूछताछ में ही जो है घटना पूरी स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस राजकुमार विश्वकर्मा की गायब हुई बेटी के साथ संदिग्ध अपराधी आरोपी मुकुल सिंह की तलाश भी कर रही है। इनकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।